एवरेज क्या होता है? एवरेज, एवरेज औसत, औसत तो ठीक है, वो तो मैं समझ रहा हूँ, हिंदी होता है इसका, बट एवरेज है क्या? एवरेज, अपनी 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 बातें रखो एवरेज पर। क्या एवरेज से आप क्या समझते हैं? किसे क्या करना? इक्वल मिनिमम डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे ट्रेन का जो स्पीड दिखाया जाता है वो एवरेज स्पीड दिखाया जाता है, क्योंकि ट्रेन का स्पीड सिमिलर तो हर जगह रहता नहीं है। आपके गाड़ी का स्पीड यहाँ से आपको जाना है दूसरे जगह, तो गाड़ी का स्पीड तो सिमिलर नहीं रहेगा रोड पे, तो गाड़ी की स्पीड जो दिखाई जाती है वो एवरेज स्पीड दिखाई जाती है। हाँ, आपके गाड़ी में स्पीड आपका दिखाएगा ओरिजिनल स्पीड, लेकिन फाइनल स्पीड अगर उसको दिखाया जाए तो एवरेज स्पीड ही दिखाया जाता है कि किस स्पीड से गाड़ी अपने गंतव्य स्थान पर पहुंची, डेस्टिनेशन पर पहुंची। तो ये एवरेज का मतलब क्या समझते, बोलो अपना अपना बात रखो, फिर मैं समझाऊंगा एवरेज होता क्या है। एक सिंगल नंबर जो सारे डाटा को रिप्रेजेंट करता है। तुम बोलो। दो तीन लोगों के द्वारा कोई काम करा गया, शाम 2 घंटे में करा, 3 घंटे में करा, 3 काम चला गया। तो एवरेज निकालना सब समझ रहा है, लेकिन बताना कोई नहीं समझ रहा है। देखो होता क्या है कि एवरेज होता है कि डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस को, सुनो ध्यान से, अगर ऑब्जर्वेशन डिफरेंट डिफरेंट है तो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जर्वेशन को इक्वली डिवाइड कर देना ही एवरेज कहलाता है, बराबर बराबर बांटना। जैसे 3 पर्सन है और आपके पास 3 पर्सन है और ये आपके पास मान लिया कि 42 रुपीज है, 42 रुपया। तीनों पर्सन को अगर आप बराबर बराबर बांट देते हैं तब वो एवरेज कहलाए। इक्वली डिवाइड कर देना मतलब तीनों पर्सन को अब कितना कितना देना पड़ेगा, 14 देंगे तो 42 रुपया खत्म हो जाएंगे। अगर रियल में आप इसको 20 रुपया, इसको 10 रुपया और इसको 2 रुपया दिए हैं, इसको 12 रुपया दिए हैं, तो 42 रुपया ये भी होगा, लेकिन तब ये इसका एवरेज, इनमें से कोई एवरेज नहीं होगा। एवरेज का मतलब होता है अगर ऑब्जर्वेशन अलग अलग हो और सभी ऑब्जर्वेशंस को बराबर भाग में अगर आप बांट देते हो तो प्रत्येक इक्वल पार्ट क्या कहलाएगा, एवरेज कहलाएगा। यही एवरेज होता है, बराबर भाग में बांटना ही एवरेज कहलाता है। जैसे यहाँ पर सबका एज है और सबका डिफरेंट डिफरेंट एज है, इन सभी के एज को हम इक्वली डिवाइड करते हैं तो वो क्या कहलाएगा, एवरेज कहलाएगा, सबका एवरेज कहलाएगा वो। एवरेज का मतलब ये हुआ कि रियल एज नहीं, एवरेज का मतलब हुआ वर्चुअल एज, आपने उसको किया है बराबर, है नहीं उतना। जैसे इसको रियल में मिला है 20 रुपया, 10 रुपया, 12 रुपया, तो मैं कहूं कि इसका एवरेज क्या है, तो आप सब पैसा को एक साथ इकट्ठा करो पहले और फिर बराबर बराबर बांट दो। तो पैसा इकट्ठा करो, आपके पास टोटल कितना, 20 और 10 30 42 रुपया है, और फिर से बांटो। मैं करूंगा आप गलत बांट दिए, सबको बराबर बराबर बांटो, तो इकट्ठा करोगे ना पैसा को एक साथ, फिर मांगोगे सबसे कि लाओ अपना अपना पैसा, इकट्ठा करेंगे 20 10 30 और 12 42, और अब सबको फिर दोबारा दोगे 14 14 42 हो जाए, तो पैसा वही रह गया लेकिन बांट दिए बराबर। तो बराबर भाग में ही बांटना क्या कहलाता है, एवरेज कहलाता है, जो वर्चुअल है। हमने इसको माना कि सबको इक्वली बांटते तो कितना कितना देते हैं, 14 देते, और इसी को आप कह रहे हैं कि सर सबको जोड़ दो और इसकी संख्या से डिवाइड करो, बात एक ही हुआ। यानी डिफिनेशन से ही ये निकल के आया, डिफिनेशन से ही निकल के आया फॉर्मूला
डिफिनेशन से ही फॉर्मूला निकल के आया। मैं क्या कर रहा हूँ, ऑब्जर्वेशन अगर अलग अलग हो तो सबको बराबर भाग में बांटो। अब बराबर भाग में बांटने के लिए आपको क्या, आप क्या जानते हैं, 2 लोगों में बराबर बराबर बांटना है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 3 लोगों में बराबर बराबर बांटना है तो 3 से डिवाइड कर देंगे, यही तो आप करते हैं। तो इसी से डिफिनेशन से ही फॉर्मूला निकल कर आया कि सबको ऐड करो और नंबर ऑफ पर्सन से डिवाइड कर दो, कितने पर्सन है बराबर बराबर बढ़ जाएगा। तो इसकी डिफिनेशंस होती है, वही फॉर्मूला होता है, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और एक क्वेश्चन बनाओ, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द प्राइम नंबर अप टू 100। नहीं, अप टू 100 नहीं, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर लिखो, फर्स्ट 10 प्राइम नंबर, फर्स्ट 10 प्राइम नंबर, बस बताओ बच्चों। शुरू से 10 प्राइम नंबर का एवरेज बताना है। और प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, जो किसी से नहीं कटता, उसी को प्राइम नंबर बोलते हैं ना, खुद के ही टेबल में आता हो तो प्राइम नंबर स्टार्टेड फ्रॉम, प्राइम नंबर स्टार्टेड फ्रॉम नो, ये लो, क्या प्राइम नंबर को समझते हो तुम? प्राइम नंबर होता है कि वैसा नंबर जिसका 2 फैक्टर होना चाहिए, मैक्सिमम 2 फैक्टर, मिनिमम, मैक्सिमम क्या, ओनली 2 फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ना 2 से ज्यादा होना चाहिए, ना 2 से कम होना चाहिए। तो 2, 1 का तो एक ही फैक्टर है ना 1, इसलिए 1 प्राइम नंबर नहीं है। स्टार्ट कहां से होता है, 2 से। तो 2 से स्टार्ट करके 10 प्राइम नंबर का एवरेज बताओ। गलत आ रहा है। 10 प्राइम नंबर, 10 तक नहीं मैंने बोला है, सुनो, अप टू 10 है क्या, शुरू से 10 प्राइम नंबर आपको लिखना है, फिर एवरेज बताना। 1 तो होता ही नहीं प्राइम नंबर, 2 से स्टार्ट होता है। 2, 3, 5, 7 जो किसी से नहीं कटेगा उसी को लेना है ग्रुप में। फर्स्ट 10 का मतलब शुरू से लेकर फर्स्ट प्राइम नंबर से लेकर 10 प्राइम नंबर तक लिखना। वन 1.5 गलत है, 10.5 भी गलत है, 10.9 भी गलत है, हाँ
12.9 is right answer. देखो निकाल रहा हूं एवरेज। आपने 10 प्राइम नंबर पहले लिखा, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29। ये टोटल 10 प्राइम नंबर है। इन सब को आप ऐड करके नंबर ऑफ प्राइम नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो ऐड करेंगे सबको तो क्या आएगा, ऐड करेंगे सबको तो आएगा 129, और इसमें 10 से डिवाइड कर दो क्योंकि 10 ही प्राइम नंबर है तो 12.9 हो जाएगा। और लिखो आगे, लिखा हूं आगे। 8, 12, 15, 19 और 27 का एवरेज बताना। 8, 12, 15, 19 और 27 का एवरेज क्या होगा? $16.14 16.2 इनका कहना है, आपका 16.2 16.2 सही है। आप सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 81 और बटा 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 162, यानी 16.2। तो ये एवरेज निकालने का बेसिक मेथड है कि अगर कुछ भी ना मालूम हो तो सबको ऐड करो और इससे डिवाइड करो। कुछ स्पेशल रूल भी है जिससे आप एवरेज निकाल सकते हैं, लेकिन स्पेशल रूल के लिए आपको कंडीशन है। एक क्वेश्चन और बनाएंगे उसके बाद मैं स्पेशल रूल बताऊंगा। फाइंड द एवरेज ऑफ 5, 9, x, 4, 5, 7 and 11 is 8 is 8. Find the 10 लिख लो बच्चों, 10 is 10. Find the value of x. आप बताओ क्वेश्चन, सेमी क्वेश्चन लिखा है।
39, x की वैल्यू 39, और कोई? चलो देखो, उल्टा दे दिया ना क्वेश्चन, इस बार एवरेज ही दिया है, ऑब्जर्वेशन नहीं दिया है, तो फॉर्मूला वैसे ही लगाओ। एवरेज बराबर क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो सबको जोड़ो, यहां तक में सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 5 14 4 18, 18 5 23 और 7 30 और 41 प्लस x, ऐसा आया सबका। और बट्टा बट्टा टोटल नंबर कितने हैं, 3 3 6 और 1 7। अब एवरेज की वैल्यू दिया है कितना, 10, 10 बराबर 41 प्लस एक्स बाई 7, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 41 प्लस एक्स इक्वल टू 70, 70, देन एक्स इक्वल टू 70 माइनस 41, कितना हो जाएगा, 29। आंसर 29 इज राइट आंसर। उल्टा भी रहेगा तो बना लोगे ना, ऐसे ही बनाना है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। उल्टा भी कभी कभी आ जाता है। चलो आगे, फोर्टी वन इस साइड शिफ्ट हो गया तो 70 में से 41 माइनस होकर 29 हो गया। हो गया, चलो नेक्स्ट। अब लिखो, हेडिंग बनाओ। स्पेशल रूल में कंडीशन ये है कि इफ कॉमन डिफरेंस, इफ कॉमन डिफरेंस of all the observation are same, ये हमारा कंडीशन है, तब एवरेज क्या होगा, तब एवरेज होगा, एवरेज इक्वल टू मिडिल नंबर, या ऑब्लिक, या तो मिडिल नंबर होगा या फिर होगा फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, यही एवरेज होगा। फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, लेकिन कंडीशन यह है कि सभी ऑब्जर्वेशन का कॉमन डिफरेंस बराबर होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल, जैसे मैं यहां ले लू 3 5 7, ये 3 ऑब्जर्वेशन लिया, क्या सबके बीच डिफरेंस बराबर है? यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है ना, डिफरेंस बराबर बराबर अंतर पर जा रही है, तब इसका एवरेज बीच वाला ही होगा। तो बीच में कौन दिख रहा है आपको, तो 5 आंसर होगा। नहीं तो आप जोड़ के देख लो, रूल अपना लगा के देख लो, सबको जोड़ो, 7 5 12 3 15, 15 में 3 से डिवाइड करेंगे 5 ही तो आएगा। या एक और क्या बताया, अगर बातें नहीं बनेगी तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 करना, तो फर्स्ट है 3 और लास्ट है कितना 7, 7 प्लस 3 10/2 करेंगे तो कितना आएगा 5। आया समझ में? अब रुको, इसका एवरेज क्या हो गया, मिडिल वाला ही हो गया। अगला क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर ऐसा होता 5 9 13 17, इसका एवरेज निकालना रहा, तो क्या ये एडजेक्ट बीच में कोई है, क्या ये एडजेक्ट बीच में कोई है, नहीं है, तब नंबर ऑफ टर्म इवन रहेगा तो बीच में पता ही नहीं चलेगा, ऑड रहेगा तो बीच में पता चलेगा। 3 लोगों के बीच में बता सकते हैं, लेकिन 4 लोगों के बीच में नहीं कर सकते ना आप। तो
इसका एवरेज कैसे निकालना है, तब एक और लिखा है कंडीशन, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। फर्स्ट कितना है 5 और लास्ट कितना है 17 बटा 2, यानी 22/2 कितना हो जाएगा 11, यानी तब इसका एवरेज 11 हो 11 हो। क्लियर है। आगे फाइंड द एवरेज ऑफ average of all the number all the natural number from 35 to 65। कह रहा है कि 35 से लेकर 65 तक जितने भी नेचुरल नंबर हैं उन सब का एवरेज बताओ। नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर को ही बोलते हैं, यानी 35 से काउंट करना शुरू करो, 35 36 37 38 ऐसे कहाँ तक 65 तक। अब पहले वाले रूल लगाएंगे तो सबको जोड़ के डिवाइड करना पड़ेगा, और आपको पता है कि नेचुरल नंबर एक के अंदर पर ही जाती है, 35 उसके बाद 36 उसके बाद 37, एक एक का अंतर आ रहा है, तो एवरेज फर्स्ट प्लस लास्ट से भी तो निकल जाएगा। तो फर्स्ट है हमारा 35 और लास्ट कितना है 65, इन दोनों को जोड़ के बाई 2 कर दो, कितना आएगा 50, यानी इसका एवरेज होगा 35 प्लस 65/2 100/2 50। क्लियर है। देखो फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द इवन नंबर, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द इवन नंबर between 15 to 75, between 15 to 75, between 15 to 75, 15 और 75 के बीच में स्थित सभी सम संख्या का औसत ज्ञात करें। 15 और 75 के बीच में स्थित सभी सम संख्या का औसत ज्ञात करें। जरूर लगाएंगे। 45 इनका कहना है। ये लड़की 15 इवन नंबर है क्या? तब 15 और 75 के बीच में जितने भी इवन आएगा उसका औसत निकालना। तो इवन 15 और 75 के बीच में पहला इवन नंबर कौन मिलेगा? तो इवन नंबर किसको बोलते हैं? विच इज मल्टीपल ऑफ 2, जो 2 के टेबल में हो। तो 16 से स्टार्ट होगा ना इवन होना, और 75 ऑड नंबर है तो उसके पहले 74 होगा। इसका मतलब 15 और 75 के बीच में आपको पहला इवन नंबर मिलेगा 16 और लास्ट इवन नंबर मिलेगा 74/2। यह आ जाएगा 6 4 10 7 1 8 90/2, कितना 45 आया क्या? और आप सोच रहे होंगे कि सर 15 + 75 से भी तो आ जाएगा। तो आ जाएगा, लेकिन फिर करना गलत है ना। 15 तो है ही नहीं इवन नंबर, तो 15 + 75 है। क्यों आ गया आंसर, क्यों आ गया रीजन, आंसर क्यों आ गया 15 और 75 से भी? इसका रीजन ये है कि आपको पता है कि एवरेज जो होता है, आपको पता है कि एवरेज जो होता है वो एग्जैक्ट मिडिल नंबर होता है, और ये एवरेज है, यही है ना।
यही एवरेज होगा। टोटल 7 नंबर लिखा है, 7 नंबर में एवरेज कौन है? बीच वाला। क्लियर? अब मैं एक एक नंबर को पीछे से हटा दूं, हटा दिया एक एक नंबर। ये पूरा कैसे हट गया? यानी दोनों हाथ एक बार काम नहीं करता। ये एक एक नंबर को हटा दिया, पीछे से हटा दिया। इससे एवरेज पर कोई फर्क पड़ा? दोनों तरफ एक नंबर और लगाते हैं, यानी 7 नंबर था तो एवरेज ये था, एक और लगा दो दोनों तरफ, इससे एवरेज पर कोई फर्क पड़ा? मतलब अगर किसी को मिडिल में बैठाया है तो दोनों साइड से एक एक बैठा देंगे तब भी तो ये मिडिल में ही रहेगा। तो 75 और 15 को हटा भी देंगे तब भी तो वो मिडिल मिडिल कहलाएगा, और लगा देंगे तब भी मिडिल मिडिल के ही कहलाएगा। इसीलिए आंसर आ गया, क्योंकि एवरेज मिडिल नंबर ही होता है, और दोनों तरफ से एक एक नंबर हटाने से उसके एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसलिए आंसर आ रहा है। ऐसे आप निकाल सकते हैं, लेकिन 15 + 75/2 करना गलत, क्योंकि वो इवन नंबर है ही नहीं। आप सुनो क्वेश्चन आगे। इफ A, B, C, D and E are 5 कंजिक्यूटिव। कंजिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, कंजिक्यूटिव ऑड नंबर। फाइंड द एवरेज ऑफ all the number, all the number, find the average of all the number। ये कह रहा है कि ABCD 5 लगातार ऑड नंबर है, और कहां से लगातार है यह मालूम नहीं है। अब ये पांचों का एवरेज पूछ रहा है, तो ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन से बनाना है। C+1, A+2, A+4, C+4। A+4 उनका कहना है, और कोई? क्यों? रीजन? एवरेज तो बीच वाला होता है, तो बीच में तो सी मुझे दिख रहा है, तो सी ही आंसर होना चाहिए। C+4 कहां से आ गया? अगर होता ही तो सी आंसर होता, C+4 कहां से आया? ऑप्शन में है तो गलत है, एक ही आंसर हो सकता है ना इसमें। मतलब C+4 का तो कोई चांसेस ही नहीं, और +1 का तो कोई चांसेस ही नहीं। होता भी तो सी होता, क्योंकि एग्जैक्ट बीच में कौन है? सी है। इन पांचों नंबर में एग्जैक्ट बीच में सी है। अगर आंसर होता भी तो सी होता, और सी ऑप्शन में नहीं है। अब क्लियर हो गया कि अब C+1 होगा नहीं, C+4 होगा नहीं, क्योंकि आंसर होता तो सी होता। इन टर्म्स ऑफ सी के टर्म में तो सी होता सिर्फ, C+1 का तो कोई चांसेस है नहीं। अब बच गया 2 ऑप्शन और, A+2 के A+4। A+4 क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये वाले नंबर क्या है। पहला नंबर में 2 जोड़ेंगे तभी तो दूसरा ऑड नंबर आएगा। सोचो, अगर पहला नंबर A है तो अगला नंबर 2 जोड़ेंगे तब ऑड नंबर आएगा। जैसे पहला ऑड नंबर 15 है तो दूसरा ऑड नंबर 17 होगा, यानी 2 जोड़ेंगे तब मिलेगा। तो पहला में 2 जोड़ देंगे
पहला में 2 जोड़ देंगे और जो नंबर आएगा उसमें पुनः 2 जोड़ देंगे तो सी पर पहुंच जाएंगे। यानी ए में टोटल कितना जोड़ेंगे कि सी पर पहुंचेंगे, तो हो गया आंसर a+4। यानी सी ही आंसर होगा, लेकिन सी की एक और वैल्यू क्या होगा, a+4। आंसर तो सी ही होना था, लेकिन a+4 उसकी वैल्यू ए ऑप्शन के अकॉर्डिंग। क्लियर है जी। आगे इफ ए बी सी डी ई एफ एंड जी एंड जी आर 7 consecutive even number and the value of f is 24। find the average of A and G। सोच के बताओ बच्चों, A and G A और G का ही सिर्फ एवरेज बताना है। इनका कहना है 49। हाँ 26 क्या बोल रही हो तुम? मैं क्या पूछ रहा हूँ? उनका कहना है 20। और कोई? कृपया जब मैं पूछूं वही आंसर बोले आप। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि ए और जी की वैल्यू बताओ, मैं पूछ रहा हूँ ए और जी की एवरेज बताओ। ऑप्शन तो नहीं देंगे अभी। बीस। आपको पता है एवरेज जो होता है वो बीच वाला होता है, और पूरे नंबर का एवरेज फर्स्ट और लास्ट के एवरेज के बराबर होता है। देख लो, चेक कर लो। देखो जैसे मैं 3 नंबर लिख रहा हूं बच्चों, 3, 7 और 11। बताओ इसका एवरेज क्या होगा? बीच वाला, क्योंकि 4 के अंतर पर जा रहा है। अच्छा, पूरे तीनों नंबर का एवरेज 7 है और मैं 2 नंबर का एवरेज पूछूं, सिर्फ 3 और 11 फर्स्ट और लास्ट का, तब कितना एवरेज होगा? तब इन दोनों को जोड़कर डिवाइड करोगे, 11 3 14/2 7। इसका मतलब क्या हुआ? एवरेज ऑफ ऑल द नंबर इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट। फर्स्ट और लास्ट का जो एवरेज होगा वही एवरेज ऑफ ऑल द नंबर होगा, लेकिन कंडीशन यह है कि डिफरेंस सारे का सेम होना चाहिए। तो क्लियर हो गया ना? जितना टोटल का एवरेज होगा वही फर्स्ट और लास्ट का भी। तो टोटल का एवरेज कौन कहलाएगा? बीच वाला ना। टोटल का एवरेज कौन कहलाएगा? बीच वाला की वैल्यू क्या है? अगर एफ की वैल्यू दिया है 24, तो लगातार इवन नंबर लिखना है तो पीछे वाला 22 होगा और इसके पीछे वाला कौन होगा? कहानी खत्म।
समझ में आया? पूरे की निकालने की जरूरत नहीं है। याद रखना एवरेज ऑफ ऑल द नंबर, इस पर क्वेश्चन आता है, एवरेज ऑफ ऑल द नंबर इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट इफ कॉमन डिफरेंस ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन आर सेम। एवरेज ऑफ ऑल द नंबर इज इक्वल टू average of all the number is equal to the average of first and last number if common difference of all the observation are same। यानी सबका एवरेज पहले हमने दिखाया 20 है, तो ए और जी का भी एवरेज क्या होगा? 20 ही होगा। 20 हमने क्यों दिखाया? क्योंकि लगातार इवेंट नंबर है, तो अगला 26 होता, पीछे की 22 होती, उसके पीछे 20 होती, उसके पीछे 18 होती, उसके पीछे 16 होती। तो मुझे तो एवरेज से मतलब था, एवरेज बीच वाला होता है, सिर्फ बीच वाला निकाल के छोड़ दिया। ठीक है जी। आगे आगे सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर शुरू से नेचुरल नंबर का सम, शुरू से नेचुरल नंबर का सम अगर निकालना हो, नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 1 से। तो अगर शुरू से जोड़ना हो तब फॉर्मूला यूज करेंगे, कहां तक जोड़ना हो? तो n तक, तो n इंटू n प्लस 1/2। ये क्या होता है? किसके लिए? सम ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर अप टू n। आप ध्यान से सुनो, अगर आप किसी भी ऑब्जर्वेशन का सम निकाल लेंगे तो एवरेज भी निकल जाएगा, क्योंकि एवरेज का डिफिनेशन कहता है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम तो इतना है, इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी n से डिवाइड कर देंगे, n नंबर है, तो एवरेज क्या आ जाएगा? n प्लस 1/2। और n क्या है? नेचुरल नंबर का अंत नंबर। तो फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट है 1 और लास्ट है n। यहाँ भी तो वही है ना, फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2। तो अगर मैं ये पूछूं आपसे कि नेचुरल नंबर का एवरेज बताओ शुरू से, तब भी आप यूज करेंगे फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2। जैसे मैं बोलूं कि शुरू से लेकर 75 तक के प्राकृत संख्या का एवरेज बताओ, नेचुरल नंबर का एवरेज बताओ, तो शुरू 1 और लास्ट 75। 75 प्लस 1/2 करेंगे तो 76/2 कितना हो जाएगा? 38। समझ में आया? अब रुको, यानी इसका एवरेज निकालना है तो n प्लस 1/2 बताना बच्चों। 15 तक एवरेज निकालना है तो 15 प्लस 1/2 कर। 16 तक एवरेज निकालना है तो 16 प्लस 1/2 कर। लेकिन शुरू से होना चाहिए, और अगर शुरू से नहीं होगा तो वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2। और शुरू से बोल दिया कि शुरू से 20 तक 20 नंबर का एवरेज बताओ, तो 20 प्लस 1/2, 1 जोड़ के 2 कर। शुरू से 25 नंबर का एवरेज बताओ, तो 25 प्लस 1 26/2 13 होगा। क्लियर? अब अगला सम ऑफ फर्स्ट, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। जैसे मैं समझाऊं आपको, किसका स्क्वायरिंग निकालना है? 1 का स्क्वायर प्लस नेचुरल नंबर जो भी है उसके स्क्वायर का सम निकालना है, ऐसे। और कहां तक निकालना है बच्चों? n तक, अप टू n टर्म, अप टू n टर्म। n टर्म्स तक अगर किसी नंबर के स्क्वायरिंग को जोड़ना है तो आप फॉर्मूला लगाएंगे इसके लिए, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। किसका सम निकालने के लिए?
स्क्वायरिंग का सम निकालने के लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल फाइंड द सम ऑफ ऑल सम ऑफ स्क्वायर ऑफ all the natural number up to 20। बता बच्चों, 1 से लेकर 20 तक जितने भी नेचुरल नंबर हैं उनके स्क्वायरिंग का सम निकालना है। यानी 20 नेचुरल नंबर दिया है तो n के प्लेस पर कितना रख देना है, 20। पुटिंग करो और आंसर बताओ। n के प्लेस पर 20 रख दो। बहुत ज्यादा कैसे आएगा? 2870 सही है जी। $2870 नहीं हो सकता है, 20 का स्क्वायर ही होता है 400, उसके पीछे 361 होगा तो 4 3 700 तो ऐसे ही हो गया। ऐसे ही सबको जोड़ना है। बनाई? अब इसका एवरेज निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, 2870 में 20 से डिवाइड कर देंगे। अगर पूछता कि नेचुरल नंबर के स्क्वायरिंग का एवरेज बताओ 20 तक, तो 2870 सम निकाल लिया। फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो 2870 में 20 से डिवाइड करके आंसर लिख देते हैं। यानी सब कुछ डिपेंड करता है किस पर, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन पर। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकल गया तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करके एवरेज निकाल लेंगे। आगे आपने इसको पुटिंग किया तो यहाँ 20, यहाँ 21 और यहाँ 20 दूना 40, 41/6 किया, 3 दूना 6, 10 दूना 20, 3 से 21 कट जाएगा तो 7 एकम 7, 7 चौक 28, 2870 आंसर। अगर गलती से एवरेज पूछा जाता तो 2870 में 20 से डिवाइड करते ऐसे, तब कितना हो जाता बच्चों, 0 0 कैंसिल, 143.5 आंसर। एवरेज पूछा जाता तब। अब सुनो, नेचुरल नंबर के स्क्वायरिंग का सम ना निकालकर क्यूबिक का एवरेज पूछता तो क्यूबिक का सम निकालना पड़ता पहले। मिटा दो इसको। सम ऑफ क्यूब ऑफ, हेडिंग बनाओ, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। अब क्यूबिक का सम निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, 1 का क्यू, 2 का क्यू, ये नेचुरल नंबर का क्यूबिक पूछ रहा है बच्चों। और इन सब को जोड़ना है कहां तक, अप टू n तक, अप टू n टर्म्स। तब इसके लिए फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1/2, जो शुरू में फॉर्मूला पढ़े थे ना वही यूज करेंगे, लेकिन होल स्क्वायर करना है। ये सम का फॉर्मूला हो, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब एक क्वेश्चन लिख लो, फाइंड द एवरेज ऑफ find the average of cube of find the average of cube of first 10 natural number।
गलत बना रहे हो। फाइंड द एवरेज ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। एवरेज निकालना है, सम नहीं निकालना है। फार्मूला से सम निकलेगा ना मूर्ख। एवरेज निकालने के लिए सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करेंगे ना। तो 3000 जो 25 आया उसमें 10 से डिवाइड कर दोगे तो 302.5 हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, यहाँ गलती से लिखा गया, यहाँ 3 होगा। ए लड़की यहाँ पर 3 होगा, सब लिख लेना। कभी कभी काम की बातें करती हो तुम। अप टू n टर्म्स। हाँ, आपने फार्मूला लगाया इसका, तो 10 तक निकालना है ना, 10 तक। तो n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर फार्मूला होता है। तो आपने यहाँ 10 रख दिया, तो 10 इंटू 10 प्लस 1 11/2, ये कट जाएगा 5 बार में, तो ये हो जाएगा 55 का स्क्वायर। 11 × 5 = 55, 55 इंटू 55। आपने क्या किया, तो इसको 3025 कर लिया, लेकिन मुझे तो एवरेज निकालना है। एवरेज निकालना है तो एवरेज निकालो। एवरेज क्या होगा, तो एवरेज होता है सम अपॉन नंबर। सम आया 3025 और नंबर कितना, 10। 10 टोटल है ना, 10 तक निकालना था, क्वेश्चन में दिया हो। 302.5 आंसर हो गया। क्लियर है ना। आगे जाओगी, 2 मिनट रुको। सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर, इसके लिए फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2 नहीं होता। अगर आपको इवन नंबर का सम निकालना हो तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है, 2 4 6 ऐसे चलता है बच्चों। 2 4 6 डैश 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 अप टू n टर्म्स तक, अप टू n टर्म्स तक। तब आपको फॉर्मूला लगाना है n इंटू एन प्लस 1। ये हो गया सबका। फॉर्मूला लिखा के छोड़ रहा हूं। द सम ऑफ n ऑड नंबर, ऑड नंबर का ग्रुप कैसे चलता है, इसको हटा रहा हूं, फॉर्मूला हटाऊं इसको। ऑड नंबर का ग्रुप कैसे चलता है, तो 1 + 3 + 5 प्लस डैश डैश अप टू n टर्म, अप टू n टर्म्स। तो इसके लिए सम लगाएंगे आप n²। बस यहीं तक लिख के जाओ, अगले क्लास में क्वेश्चन कराऊंगा। ये अभी एवरेज का हमने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है, एवरेज की बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगले क्लास में ओरिजिनली चैप्टर स्टार्ट होगा। बेसिक आज हमने खत्म किया।